The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। अब कैलेंडर को थोड़ा पीछे पलटकर जुलाई 2019 के महीने में चलते हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश उबल रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी बनाने के लिए संसद में एक बिल लेकर आई थी। इस बिल का असदुद्दीन ओवैसी की MIM समेत कई पार्टियों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। संसद में बिल पर बहुत तीखी बहस हुई थी, प्रदर्शन भी हुए थे। सरकार पर किसी धर्म के काम में दखल का आरोप लगा। इस विरोध के बावजूद सरकार ने 30 जुलाई को संसद से ट्रिपल तलाक बिल पास करा लिया और 1 अगस्त से ट्रिपल तलाक को कानूनी जुर्म मानने वाला एक कानून देश में लागू हुआ। इस कानून का नाम है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। आप सोच रहे होंगे कि इस कानून का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का एक दावा खबरों में है। नकवी ने कहा है कि नया कानून लाने के बाद साल भर में देश में ट्रिपल तलाक के मामलों में 82% की कमी आई है। नकवी ने कहा कि जिस दिन से ये नया कानून लागू हुआ वो दिन इतना ऐतिहासिक था कि कई संगठन इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की मांग कर रहे हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी की पूरी बात। बहुत बड़ा रिफॉर्म और बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। इन 1 सालों में 3 तलाक की जो घटनाएं या तलाक बिद्दत की जो घटनाएं हैं वो उन घटनाओं में बहुत ही बड़े स्तर पे कमी आई है। 80% से ज़्यादा इस तरह के केसेस की कमी आई है और जो केसेस सामने आए भी हैं कानून ने उसमें अपना काम किया है। ये काम बहुत पहले हो सकता था। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 84 में 85 में, तो उस वक्त प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी जी को जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन उस जनादेश का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्रिमिनल एक्ट को जो है वो महिमा मंडित करने के लिए, उसको पॉलिटिकल पैटर्नेज देने के लिए किया। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको प्रभावी बनाने के लिए और साथ ही साथ इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्रिमिनल एक्ट को ख़त्म करने के लिए मजबूती के साथ किया। निश्चित तौर से उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है। एक बहुत ही हम मानते हैं कि एक ऐसा रिफॉर्म है, एक ऐसा सोशल रिफॉर्म है जिस सोशल रिफॉर्म ने कि मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर खड़ा किया। 3 तलाक के मामलों में 82% की गिरावट, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक कानून का बहुत प्रभावी असर भी दिखाता है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने ये नहीं बताया कि ये आंकड़ा आया कहाँ से, यानी किस विभाग ने इसकी गिनती की। और अगर गिरावट 82% की है तो पिछले 1 साल में ट्रिपल तलाक के कुल मामले कितने आए। नकवी ने यह आंकड़ा भी नहीं बताया। ये जानकारी देने की जिम्मेदारी हम सरकार पर छोड़ते हैं और जो साल भर में हमें दिखा है उसकी बात करते हैं। 3 तलाक के खिलाफ कानून आने के बाद से देश भर में सैकड़ों महिलाएं थाने पहुंची, 3 तलाक दिए जाने की शिकायतें दर्ज कराई। अकेले यूपी में नया कानून आने के सिर्फ 3 हफ्ते में 200 से ज्यादा महिलाओं ने 3 तलाक की शिकायत थाने में दर्ज कराई। ये सिलसिला अब भी जारी है। 4 दिन पहले हैदराबाद में एक महिला ने 3 तलाक दिए जाने का केस दर्ज कराया। 5 दिन पहले यूपी के संबलपुर में ऐसा ही मामला आया। अखबारों में खोजेंगे तो हर महीने देश में ऐसे कई मामले मिल जाएंगे। और अगर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ महिलाएं थाने भी जा रही हैं तो ये भी एक कानून की सार्थकता कही जा सकती है। धर्म चाहे कोई भी हो, देश की हर महिला इज्जत, सम्मान और बराबरी का हक रखती है। हमारा देश किसी धर्म की किताब से नहीं चलता, संविधान से चलता है और उस संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर हक है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। इसलिए महिलाओं को बराबरी के हक से वंचित रखने वाली हर परंपरा का पुरजोर विरोध होना चाहिए और इससे जुड़े कानूनों को बदल देना चाहिए। और जो लोग इन कानूनों की हिफाजत धर्म के नाम पर करते हैं वो इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। इस देश में संविधान सबसे बड़ी किताब है और उस संविधान की भावना है कि हर कोई बराबर है। इसलिए दकियानूसी विचारों को छोड़ने का समय आ गया है।